आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 9 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आइए रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों का। रांची में छात्र आंदोलन और तेज, सरकार को जल्द मांगे मानने की दी चेतावनी। जस्टिस यशवंत वर्मा पर जांच रिपोर्ट आज लोकसभा में होगी पेश, कार्रवाई पर नजर। शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर भारत का बयान, कहा तय प्रक्रिया के तहत जांच जारी। ट्रंप ने सुरक्षा खतरे के चलते विमान बदलने की पुष्टि की, ईरान कनेक्शन पर चर्चा। कोलंबिया में भूकंप के बाद रेस्क्यू जारी, हजारों घर तबाह और सैकड़ों लोग लापता। रांची में जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार जारी है। बुधवार को जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रशासन के अधिकारी पहुंचे, जिससे छात्रों में अफरा तफरी मच गई। कुछ छात्रों को लगा कि पुलिस उन्हें हिरासत में लेने आई है। हालांकि एसपी पारस राणा ने इसे अफवाह बताया और कहा कि हम आपको हिरासत में लेने नहीं आए। उन्होंने कहा कि पुलिस केवल छात्रों से बातचीत और कुछ लोगों की पहचान की मांग करने पहुंची थी। छात्र नेता पीयूष कुमार का आरोप है कि अधिकारियों ने भूख हड़ताल कर रहे छात्रों से आंदोलन खत्म करने की अपील की। वहीं प्रशासन का कहना है कि छात्रों को धरना जारी रखते हुए खाना खाने की सलाह दी गई ताकि उनकी सेहत खराब ना हो। छात्र जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने, कथित गड़बड़ियों की सीबीआई जांच और भर्ती प्रक्रिया में सुधार की जांच की मांग कर रहे हैं। 10 अगस्त को पुलिस कार्रवाई के बाद आंदोलन और तेज हो चुका है। रांची में जेपीएससी जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं को लेकर छात्रों का आंदोलन तेज होता जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दे दी है कि मांगे जल्दी नहीं मानी गई तो आंदोलन को बड़े जन आंदोलन में बदला जाएगा। जेएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो की भूख हड़ताल का बुधवार को 11वां दिन है। खराब तबीयत के कारण वो सदर अस्पताल में भर्ती हैं। 10 अगस्त को विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर छात्रों में नाराजगी है। उनका आरोप है कि पुलिस ने छात्रों और मीडिया कर्मियों पर लाठीचार्ज किया, आंसू गैस छोड़ी और पानी की बौछार की। छात्र नेता रविंद्र पासवान का दावा है कि करीब 50,000 छात्र प्रदर्शन में शामिल हुए थे। तमिलनाडु विधानसभा में नीट को लेकर मंगलवार को बड़ा फैसला सामने आया। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री केजी अरुणराज ने नीट खत्म करने का प्रस्ताव विधानसभा में पेश किया। इस प्रस्ताव का सत्तारूढ़ डीएमके के साथ एआईएडीएमके, लेफ्ट पार्टियों और पीएमके ने भी समर्थन किया, जबकि सदन में मौजूद बीजेपी के अकेले विधायक ने विरोध करते हुए वॉकआउट कर दिया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि नीट सामाजिक न्याय, समानता और राज्यों के अधिकारों के खिलाफ है। उनका दावा है कि इस परीक्षा से ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए मेडिकल शिक्षा के मौके प्रभावित हुए हैं। सरकार ने कोचिंग सेंटरों की बढ़ती संख्या और महंगी फीस पर भी सवाल उठाए। प्रस्ताव में पेपर लीक, छात्रों का भरोसा टूटने और युवाओं की जान जाने जैसी चिंताओं का जिक्र किया गया। तमिलनाडु सरकार चाहती है कि मेडिकल दाखिला 12वीं के अंकों के आधार पर ही हो। जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़े कथित कैश कांड में बुधवार का दिन अहम है। उनके खिलाफ बनी 3 सदस्यीय जांच समिति की रिपोर्ट लोकसभा में पेश की जानी है। इसके बाद संसद के अगले कदम पर सबकी नजर रहेगी। मार्च 2025 में दिल्ली स्थित उनके सरकारी आवास पर आग लगने के बाद जले हुए नोट मिलने से विवाद शुरू हो गया था। इसके बाद उनके खिलाफ जांच शुरू हुई और उनका तबादला इलाहाबाद हाईकोर्ट कर दिया गया। बाद में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई थी। जस्टिस वर्मा ने 9 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस्तीफा भेज दिया था, लेकिन राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिलने से उनकी संवैधानिक स्थिति को लेकर अब भी सवाल बने हुए हैं। अब जांच रिपोर्ट में आरोपों की पुष्टि होने पर संसद में आगे की कार्रवाई हो सकती है। इस मामले में न्यायपालिका की जवाबदेही और जजों को हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया पर भी नजर है। सुप्रीम कोर्ट में जजों की मौखिक टिप्पणियों के लिए सोशल मीडिया पर कथित गलत इस्तेमाल को लेकर जनहित याचिका दाखिल हुई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि कोर्ट की टिप्पणियों को मीम, छोटे वीडियो और वायरल कंटेंट में बदलकर उनका राजनीतिक और व्यावसायिक फायदा उठाया जा रहा है। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने केंद्र सरकार, सीबीआई और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका वकील राजा चौधरी ने दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि अदालत में जजों की मौखिक टिप्पणियां अक्सर सवाल पूछने या बहस को छवि प्रभावित हो सकती है। याचिकाकर्ताओं ने मामले की सीबीआई जांच और सोशल मीडिया और एआई के दौर में अदालती टिप्पणियों के इस्तेमाल के लिए नए नियम बनाने की मांग की। अब मामले में सरकार और अन्य पक्षों के जवाब का इंतजार है। भारत ने अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन को एक बार फिर से स्पष्ट जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है और कोई भी कदम इस सच्चाई को बदल नहीं सकता। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत चीन के साथ सीमा विवाद का समाधान बातचीत के जरिए करना चाहता है। 6 अगस्त को भारत चीन सीमा मामलों की WMCC बैठक में भी
सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने पर जोर दिया गया। चीन पहले भी अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों के नाम बदलने की कोशिश कर चुका है। भारत इन कदमों को खारिज करता रहा है और उसका कहना है कि केवल नाम बदलने से किसी क्षेत्र की स्थिति या संप्रभुता नहीं बदलती। भारत ने अरुणाचल प्रदेश की 27 जगहों और भौगोलिक विशेषताओं के आधिकारिक नामों का भी दर्ज किया है। नई दिल्ली का रुख साफ है कि सीमा विवाद का समाधान बातचीत से होना चाहिए और अरुणाचल प्रदेश पर भारत अपने दावों से पीछे नहीं हटेगा। शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर भारत ने कहा है कि बांग्लादेश के अनुरोध की तय प्रक्रिया के तहत जांच जारी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि मामले में प्रक्रिया जारी है और कोई नया अपडेट आने पर जानकारी दी जाएगी। यानी भारत ने अभी प्रत्यर्पण की मांग को ना तो मंजूर किया है और ना ही खारिज किया है। शेख हसीना अगस्त 2024 से भारत में रह रही हैं। बांग्लादेश में छात्र आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के मामलों में उन्हें दोषी ठहराया गया है और मौत की सजा सुनाई गई है। बांग्लादेश लगातार उन्हें वापस भेजने की मांग कर रहा है। इस बीच भारत और बांग्लादेश के बीच राजनयिक संपर्क भी जारी है। भारत ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को भारत आने का न्योता दिया है। अब नजर इस बात पर है कि भारत शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर आगे क्या फैसला लेता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने विमान बदलने की वजह का खुलासा कर दिया है। ट्रंप के मुताबिक तुर्की में एक शिखर सम्मेलन के दौरान सुरक्षा खतरे की आशंका के चलते सीक्रेट सर्विस और अमेरिकी सेना ने उन्हें दूसरे विमान से यात्रा करने की सलाह दी थी। ट्रंप ने सुरक्षा एजेंसियों की सलाह मानते हुए अपना विमान बदल लिया। रिपोर्टों के मुताबिक ट्रंप पहले नियमित एयरफोर्स 1 के बजाय दूसरे बोइंग विमान में गए और बाद में उन्हें छोटे C-32A विमान में ले जाया गया। ये बदलाव बेहद गोपनीय तरीके से किया गया था। ट्रंप ने बताया कि उन्हें खतरे के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई और उन्होंने भी ज्यादा सवाल नहीं पूछे। उन्होंने कहा कि उन्हें अक्सर धमकियां मिलती रहती हैं और कई खतरे ऐसे होते हैं जिनकी जानकारी जनता को नहीं दी जाती। हालांकि ट्रंप की सुरक्षा को लेकर किस तरह का खतरा था, इसकी पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। सुरक्षा एजेंसियों ने इसे गंभीर मानते हुए यात्राओं में बदलाव किया था। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी सेना ने एक बड़े घटनाक्रम का दावा किया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के मुताबिक उसने ईरान की ओर जा रहे पनामा के झंडे वाले एक वाणिज्यिक जहाज को रोक दिया है। ये जहाज ओमान की खाड़ी से गुजर रहा था और कथित तौर पर ईरानी बंदरगाह की ओर बढ़ रहा था। सेंटकॉम का दावा है कि जहाज के चालक दल को कई बार चेतावनी दी गई, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद अमेरिकी नौसेना के MH-60 हेलीकॉप्टर ने जहाज के इंजन रूम पर 2 हेलफायर मिसाइलें दागी। हमले के बाद जहाज का स्टीयरिंग सिस्टम काम करना बंद कर गया। अमेरिका के मुताबिक 11 अगस्त तक 55 वाणिज्यिक जहाज़ों का रास्ता बदला गया है। 3 जहाज़ों को नाकाम करने और 2 की तलाशी लेने का भी दावा किया गया है। इस घटना से ईरान के आसपास समुद्री तनाव और बढ़ गया है। कोलंबिया में सोमवार सुबह 7.4 तीव्रता के तेज भूकंप ने भारी तबाही मचा दी। भूकंप के झटके पश्चिमी कोलंबिया के कई इलाकों में महसूस किए गए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक 181 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि स्थानीय आंकड़ों के मृतकों की संख्या 240 से ज्यादा बताई जा रही है। सबसे ज्यादा नुकसान कैली और पेरेरा शहर में हुआ। राष्ट्रपति अबेलार्डो डे ला ने देश में आपातकाल घोषित कर दिया है। उनके मुताबिक करीब 2600 लोग घायल हुए हैं और लगभग 200 लोग अभी भी लापता हैं। भूकंप में 1100 से ज्यादा घर पूरी तरह तबाह हो गए, जबकि 8000 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। मंगलवार को भी कई आफ्टर शॉक्स आए। डर के कारण हजारों लोगों ने घरों के बाहर खुले में रात बिताई। बचाव दल लगातार मलबे में फंसे लोगों की तलाश कर रहे हैं। फिलहाल 9 बजे के बुलेटिन में इतना ही। 11 बजे फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.